भाई हम टिक्का लाएंगे, पहले लीलाराम का लगाओ, एसपी साहब का लगाओ, डीसी का लगाओ, एसडीएम का लगाओ, जितने कर्मचारी हैं उनका लगा लो, बोले बड़े बड़े जो नंबर 1 है, नंबर 2 है। इसका लगाया था अपना विज का, उसका जो मैं इसका दूध तराना टिक्का ला दे नहीं, उसका फिर भी नहीं कोई दिक्कत आवा थी। और इस टिक्का बले दिया 3 महीने हो गए घर पड़ा। पहले विधायक अपने लगाए, कमलेश डांडा के लगाए, अपने मंत्रिमंडल के लगाए, उसके बाद यहाँ बच्चों पे ट्रायल करे। यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रदेश में जिस वक्त कोरोना की वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा रही थी, उसी समय कैथल के जाट शाइनिंग स्टार स्कूल में सुबह जब वैक्सीनेशन का शुभारंभ होना था, लेकिन जब किसानों के कानों में भनक पड़ी कि स्कूल में वैक्सीनेशन शुरू हो रही है और इसकी शुरुआत बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर करने जा रहे हैं, तो किसान स्कूल के बाहर एकत्रित हो गए और सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ हमने पता लग गया, उस शाम को भी पता लग गया, सुबह अखबार में आया था भाई यहाँ कोविड वाले टीका लेकर आए हैं, दवाई लेकर आए हैं। वे सभी जाट स्कूल के कर्मचारियों का, अध्यापकों का, बच्चों के टीके लगेंगे और भी पूरी कॉलोनी में कवर करेंगे और लीलाराम यहाँ ओपनिंग करवाएंगे। हमने पता चला फिर सभी किसान साथियों से फ़ोन करके यहाँ बुलाए हैं। अब इनका भेज दिया, मैंने विरोध कराया, भाई हम टिक्का लाएंगे, पहले लीलाराम का लगाओ, एसपी साहब का लगाओ, डीसी का लगाओ, एसडीएम का लगाओ, जितने कर्मचारी हैं उनका लगा लो, बोले बड़े बड़े जो नंबर 1 है, नंबर 2 है। किसी जो मेरा वर्ग है उसके किसी का कोई बीमारी नहीं, न हमारे को सगैर मरे, ना कोई रिश्तेदार मरे, जितने हमारे मजदूर भाई है ना वो मरे। ये बिल्कुल ढकोसला है और सरकार को ध्यान भटकाने का काम है। हम ये काम बिल्कुल नहीं होने देंगे और आने का आइंदा कदे जाट स्कूल का हाथ पार भी मिल के नहीं, उनकी खैर नहीं है। नहीं, आप टीका क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि वैक्सीन जो है वो कोरोना का नहीं है कुछ भी। अरे इसका लगाया था अपना विज का, उसका जो मैं इसका दूध तराना टिक्का ला दे नहीं, उसका फिर भी नहीं कोई दिक्कत आवा थी। और इस टिक्का बले दिया 3 महीने हो गए घर पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक लीलाराम गुर्जर वैक्सीन का उद्घाटन कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। किसानों का कहना है कि अगर लीलाराम गुर्जर इतना ही आम जनता के हितैषी हैं, तो पहले उन्हें इस्तीफा देकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे किसानों से बातचीत करनी चाहिए। किसानों का कहना है कि उन्हें और उनके बच्चों को कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमने वैक्सीन का विरोध नहीं है, हमने उस जन विरोधी विधायक का विरोध है जो अपनी राजनीति करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। कोई भी अधिकारी करे तो हम उसका विरोध नहीं करते इस बात का। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन ट्रायल नहीं है इसलिए हम नहीं लगाने दे रहे, आप कह रहे हैं विधायक का विरोध कर रहे हैं। ऐसा सुनो आप हमारी बात, ये लीलाराम विधायक करे राजनीति यहाँ, उसको वहाँ किसान मर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बचा रहा ये, इसका कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ कैथल के अंदर इसने लोगों से हटके किसानों के बारे में एक भी हमदर्दी नहीं जताई, आज किसान वहाँ मर रहे हैं, वो तो कोरोना से भी ज़्यादा वहाँ मौतें हो रही है, उसका आंकड़ा देखो आप। इसलिए इस विधायक का पुरजोर विरोध है हमारा। आपके साथ लोगों को बचाने के लिए होती है, तो फिर आप वैक्सीन का विरोध क्यों कर रहे हैं? वैक्सीन का अधिकारी कर्मचारी लगाओ, वो पहले विधायक अपने लगाए, कमलेश डांडा के लगाए, अपने मंत्रिमंडल के लगाए, उसके बाद यहाँ बच्चों पे ट्रायल करे। यहाँ बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, हमें अभी पता लगा है कि यहाँ पर लीला गुर्जर एक वैक्सीन लेके आ रहे हैं जो यहाँ पर बच्चों को या कर्मचारियों को लगाए जाएंगे। ये खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? एक अब पीछे एक मंत्री के लगाया था, वो तो अब तक हाट पे नहीं उठा, तो हमारे कर्मचारी या बच्चे क्यों, वो लीला गुर्जर खुद क्यों नहीं लगवाता, हमारे बच्चों पे क्यों करता है? दूसरी बात, ये किसानों को कभी कहता है आतंकवादी, कभी कुछ कहता है। हमारे 70 भाई शहीद हो चुके हैं और वो आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आ रहा है। अगर उसे लोगों से इतनी हमदर्दी होती तो वो वहाँ पर जाता टिकरी बॉर्डर पे दिल्ली आंदोलन में, या मोदी को कहता त्याग पत्र देकर कि मैं तो किसानों में मजदूर के साथ हूँ। आज ये सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, कोई भी बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये वैक्सीन से हमें खतरा है, कहीं हमारे कर्मचारी भाई बच्चे आदि को तकलीफ ना हो। इस दौरान किसानों के बीच मतभेद भी देखने को मिला। कुछ किसान तो सिर्फ बीजेपी विधायक के द्वारा वैक्सीनेशन का विरोध करने पर ऐतराज जता रहे थे, तो कुछ का कहना था कि ना वो वैक्सीन किसी को लगाने देंगे और ना ही लीलाराम गुर्जर को स्कूल में घुसने देंगे। मामला बढ़ता देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद किसान स्कूल के बाहर धरने पर बैठे। देखो, राजनीतिक चीजें हैं, अब इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस बारे में, ये इनका अपना मसला है।
सर वैक्सीन को लगा के इन्होंने विरोध किया है, वैक्सीन को लेकर वैक्सीन नहीं लगने देंगे, तो अब प्रशासन का क्या रुख रहेगा? इन्होंने वैक्सीन लगने से रोकने की तो कोई बात नहीं कही, कोई स्पेसिफिकली किसी पर्सन के बारे में बोला है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो वैक्सीन का कार्यक्रम चलेगा? वर्जन दिया है कि हम वैक्सीन का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इसको पहले कैथल के डीसी बड़े अधिकारी लीला राम या राज्य मंत्री लगवाएं, तब हम इन लोगों को लगने देंगे, अदरवाइज हम वैक्सीन नहीं लगने देंगे। मीडिया को इन्होंने ये बताया। देखो, मेरा काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करना। इसके बारे में प्रशासनिक अधिकारी आपको बेहतर जवाब दे सकते। सर अब जैसे टीकाकरण है आज वैक्सीन का, तो अब वो टीकाकरण होगा सर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, टीकाकरण हो, यहाँ फोर्स है, अवेलेबल है, और ना ये टीकाकरण के लिए कोई किसी प्रकार की मनाही करना है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यही वैक्सीन गृह मंत्री अनिल विज को ट्रायल के दौरान लगाई गई थी, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो अब तक ठीक नहीं हो पाए हैं। बहरहाल पुलिस प्रशासन वैक्सीनेशन करने वाली टीम अस्पताल वापस लौट गई है और किसान स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। हालात नियंत्रण में रहे, इसके लिए पुलिस भी मौके पर तैनात की गई है। कैथल से जोगिंद्र कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।